Hello, my bookworm. Today we are going to study class 7th science chapter nutrition in plant का फोटोसिंथेसिस कि प्लांट में फोटोसिंथेसिस कैसे होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि फोटोसिंथेसिस देखिए, जैसे हम लोग चावल दाल रोटी सब्जी ये सब खा के फ्रूट ये सब खा के हम लोग लाइफ अपना सरवाइव करते हैं, ठीक उसी तरह प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं। ठीक है, और उसके लिए फोटोसिंथेसिस वो अपना खाना बनाने के लिए सनलाइट सबसे ज़रूरी होता है। उसको क्या सनलाइट ज़रूरी होता है। ठीक है, फिर सनलाइट अगर होगी उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड भी ज़रूरी होता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड अगर है तो फिर उसमें वाटर और क्लोरोफिल ये चार चीज़ें बहुत इसेंशियल होती है फोटोसिंथेसिस यानी उनका खाना बनाने के लिए। जैसे ठीक है, हम लोग कोई खाना बनाते हैं जैसे चावल दाल रोटी सब्जी ये बनाने के लिए, अब चावल बनाने के लिए हमको क्या चाहिए होता है, चावल चाहिए होता है। रॉ मटेरियल हमको कुछ चाहिए होता है तभी तो हम बनाएंगे। हाँ, रोटी बनाने के लिए हमको गेहूं का आटा ज़रूरी होता है। सब्जी बनाने के लिए सब्जियां हरी हरी सब्जियां या आलू या नमक तेल ये सब चीज़ें आवश्यकता होती है हम लोगों को, इसेंशियल होती है। तो ये सब चीज़ से क्या खाना बनता है। तो इनका खाना वाटर कार्बन डाइऑक्साइड ये लीफ में ना, ये लीफ में क्लोरोफिल रहते हैं। ठीक है, तो क्लोरोफिल भी नहीं अगर होगा, अगर ग्रीन लीव्स में ही क्लोरोफिल मिलते हैं और एक सनलाइट, ये चार चीज़ होते हैं, उसी से वो अपना खाना बनाएगा। ठीक है, तो चलिए इसमें देखते हैं कि क्या कह रहा है कि फोटोसिंथेसिस इज ए यूनिक प्रोसेस बाय विच सोलर एनर्जी, ठीक है, सूरज की रोशनी से होता है ये एक प्रोसेस, इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। ठीक है, सोलर एनर्जी चेंज होके केमिकल एनर्जी में चेंज होता है। डैट इज स्टोरेज इन द फूड। ठीक है, और वो फूड में स्टोर हो जाता है। Thus we can say that the sun is the ultimate source of energy of all living organism। अगर by the way अगर आप सपोज कीजिए कि सन नहीं हो हमारे लाइफ में, हाँ, तो अगर अर्थ में सन नहीं हो तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, सोच के कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अब देखिए आगे क्या कह रहा है कि द फूड क्या है, ये ग्लूकोज। इसमें फूड क्या ग्लूकोज पे नहीं, स्टार्च के फॉर्म में प्लांट में फूड स्टोर रहते हैं स्टार्च के रूप में। ठीक है, द प्रिपेयर ऑफ इट देन डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम द लीव्स, ठीक है, टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट। देखिए खाना बनता है लीफ में, ठीक है, स्टार्च कहाँ बनता है, लीफ में बनता है, और ये बनता है और सारे पार्ट में, प्लांट के सारे पार्ट में ये पहुंच जाता है। ठीक है, देखिए ये लीव्स है, लीव्स में अगर हम माइक्रोस्कोप से अगर हम देखेंगे तो इसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं। ठीक है, पोर्स क्या छेद, हाँ, उसी में से कार्बन डाइऑक्साइड इंटर करता है। ठीक है, जब सनलाइट इस प्लांट इस लीफ पे अगर पड़ती है तो इसमें छोटे छोटे जो पोर्स होते हैं उसका नाम, उसको हम लोग स्टोमेटा बोलते हैं। ठीक है, स्टोमेटा जब सनलाइट पड़ती है तो ओपन हो जाता है, और ओपन हो जाता है तो उसी में कार्बन डाइऑक्साइड एयर इंटर करती है, और एयर और लीव्स क्या करती है, ऑब्जॉर्व करती है कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करती है, उसी में से सनलाइट भी जाता है। हाँ, इसके अंदर क्लोरोफिल रहता है। ठीक है, और पानी नीचे से रूट, ये रूट के ये रूट है, और ये क्या है, ये रूट का हेयर है।
ये एकदम पतला पतला ये जो दिखाई दे रहा है ना, ये रूट हेयर है। तो रूट हेयर से क्या ऑब्जर्व होता है और वाटर एब्जॉर्ब होता है, ऊपर तक जाता है, हर जगह प्लांट के हर जगह तक वाटर जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पानी मिल के, क्लोरोफिल मिल के, फिर कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट, ये चारों मिलकर इसका स्टार्च बनाते हैं। ठीक है। और खाना बनता है और ये लोगों का लाइफ आगे प्रोसेस होता है। ठीक है। ग्रोथ होता है। अब देखिए इसका फार्मूला बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। C6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, 6 मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड का, 6 मॉलिक्यूल्स वाटर का, H2O, सनलाइट और क्लोरोफिल, जिस जिस प्लांट जिस लीव्स पे क्लोरोफिल होगा और सनलाइट आएगी उस पे पड़ेगी, और ये दोनों मिलकर क्या बनाता है, ग्लूकोज। हाँ, और किस फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में बनाता है, C6H12O6। ठीक है। और ऑक्सीजन रिलीज करता है। तो ये फार्मूला आप, ये एक रिएक्शन है, ये आप जरूर याद कर लीजिएगा फोटोसिंथेसिस का, ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। अब वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने ग्रुप में शेयर कीजिए। थैंक यू बच्चों।